उसमें सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें, मार्केट और मतलब जो मार्केट में दिखा रहा है कि बायर और सेलर, तो वो क्या मतलब एक्चुअली मार्केट अप्रेजल समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है वो, कि कैसा मार्केट फेयर। अप्रेजल है, देखो मार्केट अप्रेजल जो यहाँ पर अंकित है वो यही सिंपल वर्ड में कर रहा है कि मार्केट अप्रेजल तो एक नया वर्ड, अप्रेजल मीन्स क्या हुआ, एनालिसिस करना। तो मार्केट अगर इवेल्युएशन वर्ड करना। आ गया तो हाँ, मार्केट अगर आ गया आपको तो वहां पर बच्चे आप सिंपल वर्ड में समझ लो कि वहां पर सेलर और परचेजर, मोर सेलर मोर परचेजर, है ना। विदाउट परचेजर का मार्केट नहीं हो सकता है, या विदाउट सेलर का मार्केट नहीं हो सकता है। मार्केट कहने का मतलब ही हो गया कि वहां पर परचेजर भी अवेलेबल होगा और सेलर भी अवेलेबल होगा, और उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन की जाती है। तो मार्केट अप्रेजल इज द रिव्यू कैरिड आउट बाय फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कैरी किया जाता है, टू ascertain दैट द प्रोडक्ट manufactured by the project can be sold and its value realized। देखो होता क्या है कि किसी ना किसी सामान को आप बनाओगे बेचने के लिए, ध्यान समझना, छोटी सी बात समझना, यहाँ पर एक एग्जांपल समझना छोटा सा। अगर आप कोई सामान बनाते हो बच्चे, तो उस सामान को क्या करोगे, आपका पर्पस है बेचना, ठीक है। पर्पस क्या है, बेचना। हाँ एक मिनट, सभी बच्चे को हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या करना है कि सामान को, मेरा मोटिव क्या है, बेचना, सोल्ड करना। अब सेल करना है तो उसके लिए पहले हम एनालिसिस करेंगे कि नहीं करेंगे कि ये मार्केट में मेरा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। सर एक बार वेटिंग रूम चेक कर लीजिए ना। ठीक है बच्चे, थोड़ा मेरा आज मेरा मोबाइल का बैटरी थोड़ा डिस्कनेक्ट है, कम है बैटरी, और अभी लाइन भी कटा हुआ, हवा हुआ थोड़ा ज्यादा चल रहा है आज सुबह से ही। तो बच्चे जब तक चलता है हम लोग इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये कहना है, समझना सर है। अटेंडेंस पहले ही ले सर लीजिएगा, नहीं तो अटेंडेंस सर बना दीजिए सर अटेंडेंस को। ओके ओके ओके, वो हम बना देंगे, उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक है। कोई एक बच्चे रोशन या कोई एक बच्चे अपना स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ समझना क्या है, हम इसका अटेंडेंस ले लेंगे, आप लोग अटेंडेंस का चिंता नहीं करें बच्चे, जब देखेंगे बैटरी मेरा बहुत कम है तो हम अटेंडेंस ले लेंगे। तो अगर अंकित मान लो आप एक मैन्युफैक्चरर हो जो सामान को बना रहे हो, तो बनाने का मकसद क्या है, उसको बेचना है, बेचने का मकसद क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये सब वर्ड जिस प्लेस पर होगा उस प्लेस को ही तो मार्केट कहेंगे। अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो क्या आप सामान बनाओगे, किसको नो सर। बेचोगे। तो एक सिंपल वर्ड है मार्केट में, हम जहां तक अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, स्टडी किए हैं, तो हम यही चीज देखें जिसमें 3 पॉइंट बहुत ही ये है कि आप जो प्राइस फिक्स करोगे, जो सामान बनाओगे उस प्राइस को क्या करोगे, फिक्स करोगे। फिक्स करने के बाद मार्केट में आप क्या करोगे, इसको बेचोगे, और बेचने के बाद आप क्या करोगे, अमाउंट रियलाइज्ड करोगे। क्या करोगे, अमाउंट को वसूल करोगे। लेकिन वो बेचने का मतलब है कि सामान मेरा ऐसे ही नहीं बिक जाएगा, अब उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट का भी काम हो सकता है, उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी काम हो सकता है। तो ये सभी का सभी टोटल ओवरऑल, इसी को तो मार्केट कहते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है क्या कि 3 पॉइंट को फोकस कीजिएगा कि मार्केट अप्रेजल इज द रिव्यू कैरीड आउट बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके पास पैसा है ना, उसके द्वारा कैरी किया जाता है, टू ascertain दैट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, जहां पर सामान बनाया जाता है, बाय द प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के तहत, कैन बी सोल्ड, और उसको बेचने का काम किया जाता है। और जैसे देखो सोल्ड कर दिए, उसके बाद क्या वर्ड आ गया, उस पैसे को क्या करना, वसूल करना, रियलाइज करना। पवन सर एक क्वेश्चन है, जी बोलिए। उसमें था बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा है कि जैसे जिसका पहले से बिजनेस एस्टेब्लिश है ये उसके जी लिए जी है सर। हाँ, ये तो ये लोग भी यूज कर सकता है ना सर, जो नया बिजनेस में एंटर किया वो लोग क्यों नहीं यूज कर सकता सर, वो भी मार्केट को एनालाइज करके ही नहीं करेगा एकदम अपने एकदम प्रोडक्ट करेगा, को। वो उसके लिए भी है, लेकिन उसके लेकिन लिए भी है बुक में लिखा बच्चे। है कि ओनली फॉर एस्टेब्लिश बिजनेस लिखा हुआ था। नहीं नहीं, न्यू बिजनेस का भी एक टॉपिक है जो हम आपको लिखवाए थे, नोट्स उसमें लिखवाए होंगे, आप उसमें देखिएगा, पढ़िएगा, लास्ट में उसमें लिखे दिए हैं आप लोगों को। ये
देखो स्ट्रेटेजी, मार्केट स्ट्रेटेजी तो सभी कोई करेगा ना। अब जब हम आपको बताएं मार्केट एनालिसिस और डिमांड एनालिसिस, देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ क्या, मार्केट अप्रेजल। मार्केट अप्रेजल का जो बच्चे है वो दो ही कंपोनेंट है, एक मार्केट एनालिसिस, दूसरा डिमांड एनालिसिस। खैर उस टॉपिक पर हम बाद में चलते हैं। तो ये दो दो तीन लाइन का पॉइंट है, इसमें समझ में आ गया आप लोगों को कि नोट करना चाहोगे आप लोग? मार्केट अप्रेजल का दो तीन लाइन में इसका मीनिंग दिए हुए हैं कि सफिशिएंट है, जो भेजे हैं वो सफिशिएंट है। जो आपको ठीक लगे सर बता दीजिए। बुक में नहीं है क्या सर? जो आप बुक में जो भेजे हैं, बुक का स्क्रीनशॉट, उसमें नहीं है ये सब पॉइंट? नहीं, वो ये तभी जस्ट हम एक समरी एक निकाले हैं इसका, मार्केट अप्रेजल का जो कंक्लूजन है, एक तरह से समझिए कि मार्केट अप्रेजल इज द रिव्यू। दो लाइन है तो लिख लो ना बच्चे, दो लाइन, 2 से 3 लाइन है। बता दीजिए सर। मार्केट, हाँ, मार्केट अप्रेजल इज द market appraisal is the review। yes सर आप उसका 2 कंपोनेंट लिखवाए तो उसको डिस्क्राइब कर दिया। नहीं वो नहीं किए बच्चे, अब नहीं करेंगे, नहीं किया। अभी करेंगे। मार्केट अप्रेजल इज द रिव्यू carried out by the financial institution to ascertain मतलब फाइंड आउट करना, to ascertain that the product manufactured by the project can be sold, that the project manufactured by the project can be sold and its value realized, देखो तीन प्रकार सर आप शायद लिखवाए हैं प्रीवियस क्लास में सर। लिखवा दिया है ना? ऐसा ही चीज तो आप लिखवाए थे सर प्रीवियस क्लास में भी, सेम लग रहा है, थोड़ा बहुत बस खाली है बस सर। बस इतना ही, अभी से आगे नहीं लिख पाएंगे। हमको इसमें 3 पॉइंट को फोकस करना है। कौन कौन पॉइंट? तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, उसके बाद सोल्ड, और उसके बाद क्या, रियलाइज्ड। एक बार पढ़ के अंकित इसको बताओ मुझे, छोटा सा। सर वेटिंग रूम में बच्चे हैं सर। सही बच्चे कैमरा ऑन करेंगे। क्या रागनी आप आवाज सुन पा रही हैं? यस सर। क्या ये सेंटेंस समझ में आया अभी जो लिखवाए हैं? यस सर। ओके, लिखिए तो बच्चे, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केट अप्रेजल। 2-3 पॉइंट इसमें भी लिखवा देते हैं, अगर इंपोर्टेंस पूछ दे तो। इंपोर्टेंस ऑफ मार्केट अप्रेजल, it ensures that the project हेडिंग लिखिएगा बच्चे, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केट अप्रेजल। किसी प्रोजेक्ट का जो जन्म होता है, बच्चे आप लोग जानते भी होंगे इस चीज को, जो प्रोजेक्ट का जो जन्म होता है उसमें 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो सेल्स और दूसरा क्या, मार्केटिंग।
बर्थ ऑफ अ प्रोजेक्ट यानी सेल्स एंड मार्केटिंग, बर्थ ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो लिख लिए इसको, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केट अप्रेजल में, इट इंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट हैज द competent sales force, has the competent sales force and distribution network. It ensures that the project has the competent sales force and distribution network to sell the product manufactured. It ensures that the project has the competent sales force and distribution network to sell the product manufactured. यानी जो सामान आपने बनाए हैं उसको बेचने के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आपका चैनल है, उसी के माध्यम से आप सामान को क्या करोगे, बेचोगे। नेक्स्ट लिखिए, it ensures that there is a potential market which can be met by the MET. It ensures that there is a potential market which can be met by the production capacity of the unit. सर पोटेंशियल मार्केट के बाद Potential market which can be met by the production capacity of the unit. और इसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी यूज करना पड़ेगा, प्लानिंग का भी यूज करना पड़ेगा, क्या मार्केटिंग का वो देखना पड़ेगा। तो एक पॉइंट और, देयर इज अ वेल thought of sales and marketing strategy. There is a well thought of sales and marketing strategy favorable for long-term operations. There is a well thought of sales and marketing strategy favorable for long-term operations.
सोनम, यस सर। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आया? यस सर। और बच्चे बताइए। हेलो नीरज, यस सर। आ रहा है नीरज समझ में? यस सर, आ गया सर। ओके, तो अब नेक्स्ट एक टॉपिक हम लोग लेंगे, सेल्स और मार्केटिंग पर थोड़ा डिस्कशन कर लें क्या, एग्जांपल के साथ। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में पता चल जाएगा, और नहीं तो फिर हम एस्पेक्ट पर चलेंगे, वो कंपोनेंट जो लिखा सर है दूसरा पर वाला चलेंगे। पॉइंट समझाइएगा, क्या? दूसरा पॉइंट जो लिखवाए हैं उसको समझाइएगा ना सर। इट इंश्योर्स दैट देयर इज अ पोटेंशियल मार्केट व्हिच कैन बी मेट बाय द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द यूनिट। मतलब जितना सामान हम बनाएंगे, उन सामान को बनाने के हिसाब से हम उस तरह का मार्केट चूज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि जहां पर बल्क में बिकता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर है, और वहां पर हम रिटेलर बन के जाएंगे। वहां पर उस मार्केट के हिसाब से उतना कैपेसिटी, उतना गुड्स को प्रोडक्शन करने के बाद वहां पर क्या करेंगे, बैठेंगे। अब मुझे ऑर्डर आ जाएगा बल्क में, हम उस ऑर्डर को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो वहां पर बैठने से कोई फायदा नहीं है। तो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम उस मार्केट को क्या करेंगे, चूज करेंगे, जहां पर मेरे लिए क्या हो, ऑप्टिमम हो, सर्वोत्तम हो। ठीक है? यस सर। तो इसमें बच्चे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपोनेंट बता दें, इसको थोड़ा ऐसे ही एक्सप्लेन कर दें बच्चे क्या। पहले एक्सप्लेन कर दिए सर, उसके बाद लिख पाइएगा। हाँ देखिए, इसमें क्या कहता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग डैश देकर के बर्थ ऑफ अ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का जो जन्म होता है वो इसी से होता है। आप टारगेट रखते हो ना, आप तो गोल रखते हो ना, एक प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल कर बनाना है, तो उसको बनाने के लिए आपको इनिशिएशन फेज से लेकर के किस फेज तक बताए थे, क्लोजिंग फेज तक। याद है आपको कि बच्चे भूल गए? सामान बनाए, तो सामान बनाए, उस सामान को मार्केट में बेचना है, प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा रियलाइज करना है, ये सब टोटल का टोटल काम जो है, इसको हम एक प्रोजेक्ट एज्यूम कर लिए। क्या कर लिए? ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट को मतलब मान लो 100 पीसेज पेन है जिसको मैन्युफैक्चरिंग किए, और उस पेन को क्या करना है, मार्केट में हमको सोल्ड करना है, पैसा भी रियलाइज करना है। ठीक है? तो उसके लिए इनिशिएशन फेज से लेकर के, इनिशिएशन, देन आफ्टर प्लानिंग, है ना, देन आफ्टर एग्जीक्यूशन, देन आफ्टर क्या, दो गो तो लास्ट में बताए थे आपको, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, एंड देन आफ्टर क्या, क्लोजिंग। इस तरह से करते थे ना। तो उस प्रोजेक्ट यही चीज करा यहां पर, सेल एंड मार्केटिंग बर्थ ऑफ प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या करा, एक डेटा दिया हुआ है कि चलो भाई 3 डेटा है, ये देखो, नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब पहला साल जो है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल का यहाँ पर एज्यूम किया है। तो फर्स्ट ईयर में जो सामान बेचा है, नंबर ऑफ यूनिट 50,000 यूनिट, सेकेंड ईयर में 55,000 यूनिट, और थर्ड ईयर में 60,000 यूनिट। कोई भी प्रोडक्ट होगा जो यूनिट में है, और उसका जो करा है क्या कि सेल्स रेट 250, 250, 250, तीनों साल सेम रहा। तो सेल का वैल्यू इसका कैलकुलेशन से हो जाएगा 12,50,000 फर्स्ट ईयर में। इसको स्क्रीन शेयर करें क्या? आई थिंक स्क्रीन शेयर कर दे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हाँ सर, पीडीएफ कीजिए तो ना। दिखवा रहा है सर, पीडीएफ है मेरे पास।
हम लोग के पास पीडीएफ है सर जो आप पढ़ा रहे हैं जहाँ जैसे आप लिखवा रहे हैं सर। वो है ना, तो उसमें देखिए उसमें दिया हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग बर्थ ऑफ यस Yes, सर, sir. birth of a Yes, sir, project, पूरा है। जो आप लिखवा रहे हैं सेम चीज है मेरे पास। हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो इसमें बढ़िया देखिए क्या? नंबर ऑफ, हाँ देखिए इसमें तो प्रॉफिट लास्ट में कितना है बताओ, प्रॉफिट लास्ट में कितना है बताइए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का। पहला ईयर में है आप 3,07,75,00,000 सर, नहीं 7 लाख, 37,50,000 33,50,000 35 और लाख 50,000। 41,25,000, 41,25,000 हाँ और फिर हाँ 45 लाख। चलिए तब तो ठीक ही है, तब आप लोग के पास में है। बोले ना सर, तो इसको पढ़े थे आप लोग पढ़े थे गूगल इसको। का है सर। नहीं सर पढ़े कहाँ थे, अभी अभी तो आया सर ही है अभी सर। तो मिला है। तो स्टार्टिंग कीजिए, स्टार्ट से देखिए इसको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझिए थोड़ा पढ़िए इसको। चलिए लगभग सभी बच्चे आ गए हैं। अटेंडेंस ले बच्चे लीजिए। आप लोग कैमरा ऑन करो सभी बच्चे। देखो तो क्या है, सब बच्चे का एकदम से बहुत सारे बच्चे का कैमरा बंद है। समर वैकेशन नहीं होगा सर, न्यूज में आ रहा है कि 1 मई से 31 मई तक सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में छुट्टी रहेंगे। 1 महीने का छुट्टी होना चाहिए सर। अरे लेबर डे कम के से दिन कम पहले 15 दिन होना चाहिए ना सर, 1 महीना नहीं देगा एस्टीमेट तो 15 दिन होना चाहिए। हम क्या बताएं आप लोगों को, बताओ आप लोग लोग को यहाँ भी पर आराम पढ़ने के मिलेगा लिए सर। परेशान, पढ़ने के लिए परेशान है, तुम लोग छुट्टी के लिए आप लोग परेशान हो नहीं। सब यूनिवर्सिटी जब छुट्टी दे रहा है तो लेना चाहिए ना प्रॉफिट। यो क्यों प्रॉफिट वैसे लेना ऑनलाइन से चाहिए, पढ़ाई बेटर नहीं हो रहा है, जो कम्युनिकेशन में होना चाहिए ऑनलाइन में नहीं हो रहा है। कभी नेट से बाहर जाओ तो कभी ये टावरे कौन नहीं रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहे हैं क्या, किनका आवाज है, नहीं किनका सर, बोला था वही विक्रम विशाल बोल रहा है। विक्रम विशाल। सही तो नहीं बोल रहा है बच्चे सर, ऐसा नहीं ऑनलाइन है, में उतना अच्छा नहीं हो पाता है कुछ पढ़ाई। ठीक है हम ये चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन में उतना बेटर नहीं होता है, क्योंकि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उस टेक्निकल सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब समझे में नहीं आता है, ये तो गलत कहना होगा। एक ठीक है भावना मैम है, भावना मैम पढ़ा रही है 10 दिन से सिंपल मेथड से, समझ में आ ही नहीं रहा कैसे पढ़ा रही है, कैसे समझ में आ रहा है। सारा बाउंस कर रहा है सर। नहीं अब देखिए ये तो ऑनलाइन में थोड़ा उनका तो मैथ सब्जेक्ट है, मैथ में तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए सर उसकी हल्का भी समझ में नहीं आ रहा सर। स्टार्ट नहीं हुआ सर, वो कब होगा स्टार्ट और कब खत्म होगा? चलिए बच्चे ये सब हम रिकॉर्डिंग, ये मेरा रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, ठीक ना, ये सब टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, ये कम तो ये बहुत बोल दिक्कत हो दिया सर जाएगा। मैनेजमेंट को सर कि अभी ठीक तक है एक सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। वो बोले सर से बात किए इस टॉपिक पर, बच्चे आप लोग का जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा, हम बात किए हैं सर से। कब तक एग्जाम के टाइम में क्या सर? वो एग्जाम टाइम में होगा स्टार्ट क्या? सर अटेंडेंस हो चलिए गया। बच्चे, सभी कोई कैमरा ऑन करो बच्चे। सर आपका बैटरी अभी तक डाउन नहीं हुआ है सर? अभी 46% है, अब लाइन आ पढ़ने गया का है, बोल जाता है तो काहे आ जाता है तुम लोग चलो। क्लास में अंकित? तो यहाँ पर बैच 1 वाले पहले बच्चे बताइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, हम स्क्रीन शेयर शॉट ले लेते हैं, उसका मैनेज कर लेंगे। नहीं सर अटेंडेंस ले लीजिए सर, वही बेहतर रहेगा। उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। चलो सर रोल वाइज ले लिए सर। कम से कम ये भी मौका रहता है इंटरेक्शन करने का। चलिए, तो ये टॉपिक समझ में आया आप लोगों को कि वाइल कौन सा सर? लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, स्टार्टिंग से नहीं पढ़े आप लोग?
पढ़े इसको, समझे कि नहीं समझ में आया? सर क्या पढ़ना था? अब देखो अखिल कुमार का है, अंकित झा है। मेरा अटेंडेंस बना दिएगा, नहीं तो फिर बोलिएगा कि नहीं आया तुम। हाँ बना दिए बना दिए। चलिए रोशन उसको स्टार्टिंग से देखिए। तो देखो ये नंबर ऑफ यूनिट करके 50,000 यूनिट है, जिसका रेट है 250, तो निश्चित रूप से इसका सेल प्राइस क्या हो जाएगा? 12,50,000 नहीं, 12,50,000 नहीं, इतना दिया हुआ है जी, 1,25,00,000। 1,25,00,000 है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 175। तो कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कितना हो जाएगा? 87,50,000। तो डिफरेंस बिटवीन सेल्स माइनस क्या? कॉस्ट इज कॉल्ड क्या? प्रॉफिट। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो जितना नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पर बढ़ेगा, 50,000 था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 55,000 था, और थर्ड ईयर में कितना हुआ? 60,000। कॉस्ट प्राइस सबका कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस भी कांस्टेंट है, तो इसमें तो प्रॉफिट आराम से आप लोग फाइंड आउट कर लोगे कि सेल्स में से कॉस्ट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इसका सेकेंड लाइन पढ़िए। ये तो रिवेन्यू निकलेगा सर। रेवेन्यू और प्रॉफिट में बच्चे अंतर है। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल मनी जो आप जनरेट किए वो टोटल रेवेन्यू होगा, लेकिन प्रॉफिट कहने का मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, या रेवेन्यू माइनस क्या? कॉस्ट। हम ऐसे कह सकते हैं। अच्छा सर। ठीक है, सोनम इसको सेकेंड लाइन को पढ़िए। सोनम हेलो। हेलो, यस सर। हाँ देखिए, हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द फर्स्ट ईयर? हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन फर्स्ट ईयर? कितना है? 50,000 यूनिट है। इट्स एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, इट्स कॉस्ट। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1,25,00,000। और कॉस्ट कितना हुआ? 87,50,000। तो दोनों का डिफरेंसेस जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? इसका प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 37,50,000। सेकेंड ईयर कितना हो गया? 41,25,000। और थर्ड ईयर में कितना हुआ? 45 लाख। तो आप क्या देख रहे हो? जबकि फर्स्ट से ये थर्ड में जाने के लिए 10,000 यूनिट को क्या किया? ये एक्स्ट्रा किया, लेकिन फिर भी उसका प्रॉफिट जो है वो कांस्टेंट है। प्रॉफिट कहाँ कांस्टेंट है सर? जैसे सेलिंग प्राइस और ये क्या कहते हैं इसका, ये कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 250 ये है, और कॉस्ट वो प्राइस तो भी कितना रखा है है? ना सर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट थोड़ी है, वो तो हाँ रखा ही कांस्टेंट। हाँ, तो 37,50 से 41,50 हो गया। तो आप देखो ना, कैलकुलेट करके देखिए तो 41,25 में से 37,50 घटाइए तो कितना आता है? 38,3, यानी 3,75। तो कांस्टेंट नहीं हुआ। अगर 5,050 से 55 हो गया तो प्रॉफिट इसका कितना परसेंटेज बढ़ा? आप परसेंटेज निकाल के देखिए, आपका रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ प्रॉफिट जो आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा बच्चे। सर हाँ सर पीडीएफ कहाँ है? हम लोग के ग्रुप में नहीं है। और भेजा कहाँ पे?
हम लोग में तो नहीं है। सर आप पीडीएफ भेजे सबको नहीं डाल है दीजिए तो ना सर। मिलेगा कहाँ से? अच्छा भेज देते हैं बच्चे आप लोग को। बच्चे कैमरा सभी कोई ऑन कीजिए। सृष्टि, आकांक्षा सिन्हा, नैन्सी सिन्हा, यस सर। सभी बच्चे का कैमरा ऑफ है, ऐसा क्यों? चलिए उसको एनालिसिस को मार्केट एनालिसिस और डिमांड एनालिसिस उसको स्टडी कीजिए बच्चे, अभी बताएंगे वो। गर्ल्स ग्रुप में क्यों नहीं गया है पीडीएफ? चलो बॉयज ग्रुप में है ना सभी में? हाँ भेजे आप यस सर, सर। भेजिए PDF। तो अभी आप बताएं नहीं कि मेरे सर पास नहीं है, भेजिए ना हम लोग ग्रुप के बैच पास 2 में था भी है। सर, पहले से चलो था। सर बैच 1 में हम भेज दिए हैं, अब देखो बैच 2 तो, को भेज दीजिए ना। बैच 1 गर्ल्स को भेज देखो तो आया है। आ गया। आ गया सर। देखो इसका दो एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, इसका दो कंपोनेंट भी कह सकते हैं कि मार्केट अप्रेजल का दो ही कंपोनेंट है, एक है डिमांड एनालिसिस और दूसरा क्या है? मार्केट एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस का मतलब क्या? कि कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में हम लॉन्च तभी करेंगे जब हम डिमांड का एनालिसिस कर लेंगे, देख लेंगे कि यहाँ का कस्टमर का डिमांड है कि नहीं है। अगर डिमांड एनालिसिस हम नहीं करेंगे तो मे भी फ्यूचर में मुझे उससे क्या करना पड़ेगा? लॉस सहना पड़ेगा। कि बिना सोचे समझे हम मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्चिंग कर दें और उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है ही नहीं, तो क्या मेरा सामान बिकेगा मार्केट में? बताओ। अभी इतना भीषण गर्मी है। मार्केट ही नहीं तो सर सामान कैसे बिकेगा? डिमांड का मतलब जानते हैं? डिमांड का मतलब लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे कभी? इकोनॉमिक्स पढ़े हैं जी? डिमांड का मतलब क्या होता है? सब पढ़े सर। तो फिर समझ में इतना तो लेट क्यों? सब पढ़े हैं। ये न्यू प्रोडक्ट के लिए है। अब ऑलरेडी मार्केट में अपना गुडविल बनाया हुआ है तो फिर उस प्रोडक्ट को सेल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन कोई न्यू प्रोडक्ट है तो उसके लिए तो मार्केट में एनालिसिस करना पड़ेगा ना, या उसका देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में इसका मतलब डिमांड है कि नहीं है, कस्टमर का डिमांड है कि नहीं है। अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को खोजेगा तभी ना उसको सेल होगा, सेल होगा तब ना प्रॉफिट होगा। एक सभी एक दूसरे से जो है। हाँ अभी होगा ना, ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीमीटर का होगा, पैरासीटामोल होगा, एजिथ्रोमाइसिन होगा, इस का डिमांड जी बहुत जी क्रिएट हो रहा है। क्योंकि कोरोना है अभी, ठीक है, तो कोरोना है तो इसमें तो पैरासीटामोल का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो अभी इतना भीषण गर्मी और कोई स्वेटर का यहाँ पर बिजनेस करे, मार्केट में लॉन्च करे और लाए, तो उसका बिक्री होगा उन्हीं होगा कपड़े सर, का। होगा।
हाँ, आप जाइएगा लेने के लिए। नहीं सर, कॉस्ट तब? जो विंटर में जो कॉस्ट रहेगा उसका दुगुना रेट है, उसको 50% में अभी बिके तो आदमी क्यों नहीं लेगा? यहाँ पे कम हो जाएगा अभी। वो चीज नहीं, वो तो हम बात नहीं बोले हैं अभी बिक्री कॉस्ट तो का तो कैसे बात भी हम हो। नहीं किए। हम ये प्रोडक्ट की बात किए कि क्या ये प्रोडक्ट अगर जो सीजनेबल प्रोडक्ट होता है वो तो सीजन में भी ज्यादा डिमांड में रहेगा जी। और जैसे ही आउट ऑफ सीजन हो जाता है तो क्या वो प्रोडक्ट उतना बिक्री होता है जितना सीजन में होता है? नहीं होगा। तो कुछ प्रोडक्ट सीजनेबल भी होता है। तो डिमांड एनालिसिस का मतलब देखो, अब लिखो इसको, डिमांड एनालिसिस फॉर द प्रोडक्ट प्रपोज्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड रिक्वायर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ क्या? एस्टिमेट्स। मतलब वो डेटा मार्केट से कलेक्ट करता है कि इसका क्या रिक्वायरमेंट भेज है। दिए फिर भी लिखना पड़ेगा। मत लिखिए, नहीं लिखिए बच्चे, आप लोग नोट्स लेकिन बना लीजिएगा, ठीक है? अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, पढ़िएगा बढ़िया से। ये समझ में आया कि डिमांड एनालिसिस फॉर द प्रोडक्ट प्रपोज्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड रिक्वायर्ड कलेक्शन ऑफ क्या? डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ क्या? एस्टिमेट। जब तक उसके पास डेटा नहीं आएगा वो अपना एस्टिमेट तैयार नहीं करेगा। मुझे इतना पीस को मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो भाई कितना पीस को करना है, वो जब डेटा आएगा मार्केट से तभी ना। ये चीज को ध्यान रखना है। अब देखो, अब मार्केट अप्रेजल रिक्वायर्ड क्या क्या? हाँ, जैसे अभी देखिए सर, डिमांड एनालिसिस हुआ ना, बट इसमें पंजीकरण करवा दिया और उसका डोज मार्केट में बोला गया कि मुझसे होगा, होवे नहीं किया। इतना देखा कि इतना आदमी पंजीकरण किया रजिस्ट्रेशन, उसी हिसाब से आप कोरोना डोज ले रहा है वैक्सीन का। तो वही ना डिमांड हो गया कि अब उस प्रोडक्ट को सीजनल जैसे ही फैक्टर्स आएगा- में हाँ, सीजनल फैक्टर्स में सर डिमांड लोकेशन भी सर तो अफेक्ट कर सकता है ना सर। हाँ हो कर सकता है सकता है। बिहार में नहीं बिके लेकिन जम्मू कश्मीर में तो सर बिकेगा। जहां पर या फिर- पेशेंट ज्यादा है, जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है, वहां पर देखो, यही वर्ड तो समझना है। डिमांड का मतलब ही यही हुआ कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, जनरल ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो उसका डिमांड ज्यादा होगा, और जब प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो उसका डिमांड क्या होता है? कम होता है। और जब डिमांड ज्यादा हो, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो, तो वहीं पर तो स्कार्सिटी वर्ड आ जाता है। स्कार्सिटी पढ़े होंगे कभी आप लोग। तो यहां पर अभी इतना